पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जारी है। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में एक मुकाबला और चल रहा है। यह मुकाबला है केंद्रीय सुरक्षा बल और बमबाजों के बीच। ध्यान से सुनिए, जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। भांगौर के एक ही घर से 89 बम मिले। एक आम के बगीचे से 9 बम मिले। हावड़ा में 5 बम मिले। कहीं घर से, कहीं आम के बगीचे से, तो कहीं जंगल में बारूदी बम ऐसे ही रखे हुए मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे झोले में नारियल रखे हुए। आशंका यह है कि इन बमों का प्रयोग चुनाव में होना था, क्योंकि दुर्भाग्य से बम बंगाल के चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है। बंगाल के चुनाव में बमबाजी हर बार होती है। हर चुनाव में बमबाजी जरूरी होती है। यह भयानक सच है। भांगौर के पोलहाट थाना क्षेत्र में आज 5 बम मिले। एक आम के बगीचे में ये बम रखे हुए थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने काशीपुर इलाके में 9 बम बरामद किए, वो भी आम के बगीचे में रखे हुए थे। जिस आम के बगीचे से 9 जिंदा बम मिले हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का कहना है कि दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के लिए ये बम रखे हुए थे। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मित्रों, शनिवार को भांगौर के ही शानपुकुर के एक घर से 89 जिंदा बम बरामद किए गए थे। वो घर भी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत लेवल के नेता मोनिरुल इस्लाम का था। जिस घर में बम मिले, वो लंबे समय से बंद था। एनआईए की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बमों को जमा करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश या आतंकी एंगल है। सोचिए, बंगाल के मतदाता पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और बंगाल के बमबाज चुनाव में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। बम बना रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, घरों में बम, आम के बगीचे में बम, जंगल में बम, जहां देखिए वहीं से बम निकल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान जहां छापेमारी कर रहे हैं, वहीं बम मिल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना और फिर उसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आना केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल का चुनाव रक्त चरित्र के लिए कुख्यात रहा है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 172 हिंसक घटनाएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 230 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में 278 हिंसक घटनाएं हुई।